आप कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते क्या? जान दे देंगे इसके लिए। मैं आज दुनिया के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहाँ स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। फियर्स, बोल्ड और स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिटिकल स्टाइल के लिए पहचाने जाने वाले देश के होम मिनिस्टर अमित शाह की पॉलिटिक्स उनके इस अंदाज से भी गहरी दिखाई देती है, ऐसी कि विपक्ष को अंत तक ये भ्रम रहता है कि वो अमित शाह से जीत रहा है, जबकि नतीजे के बाद पता चलता है कि वो हार गया और लड़ाई में शाह सामने थे ही नहीं। खैर, तो हुआ ये कि अमित शाह ने अब एक और रिकॉर्ड बनाया है। जी हां, देश के सबसे लंबे समय तक गृह मंत्री रहने का रिकॉर्ड अब अमित शाह के नाम दर्ज हो गया है। उनसे पहले लाल कृष्ण आडवाणी, जो कि 2265 दिन गृह मंत्री रहे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि 1218 दिन गृह मंत्री रहे, ये भी लॉन्गेस्ट सर्विंग होम मिनिस्टर रह चुके हैं। अमित शाह के बोल्ड फैसले जैसे आर्टिकल 370 का खात्मा, नक्सलवाद के खात्मे का संकल्प, यूएपीए से आतंक पर प्रहार, घुसपैठियों पर सख्ती और आधुनिक आंतरिक सुरक्षा ने देश की सुरक्षा और एकता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। गृह मंत्री बनने के बाद अमित शाह का पहला बड़ा निर्णय 5 अगस्त 2019 को आया, जब उन्होंने राज्यसभा में आर्टिकल 370 को समाप्त करने का प्रस्ताव पेश किया। अमित शाह के कार्यकाल की दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि की बात करें तो वो होगा रेड कॉरिडोर के खिलाफ शायद अब तक के सबसे सफल ऑपरेशन को चलाना। नक्सलवाद को खत्म करने का वादा पूरा करने की दिशा में गृह मंत्री अमित शाह तेजी से काम करते दिखाई दे रहे हैं। अब तक छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों पर सख्त कार्रवाई की गई है। संसद में अमित शाह की ऑडिटरी स्किल्स विपक्ष को निशब्द कर देती है। अभी मानसून सत्र के दौरान भी विपक्ष या कहें कि कांग्रेस द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम लेकर विदेश नीति पर सवाल उठाया गया, तो अमित शाह ने कहा कि मुझे आपत्ति है कि विपक्ष को अपने विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं बल्कि किसी और देश पर भरोसा है। उनकी तीखी टिप्पणियों और फैक्ट बेस्ड आर्गुमेंट के चलते विपक्ष बैकफुट पर नजर आता है। सुरक्षा से परे शाह ने न्याय को भी नया रूप दिया और नए आपराधिक कानूनों के जरिए भारत की कानूनी व्यवस्था को कॉलोनियलिज्म की बेड़ियों से मुक्त किया है। अमित शाह का प्रभाव जमीन पर दिखाई देता है। जम्मू कश्मीर ने डिलिमिटेशन कमीशन के बाद 40 साल में पहली बार स्वतंत्र चुनाव देखे। कह सकते हैं कि बोल्ड एटीट्यूड के साथ हिस्टोरिकल डिसीजन लेने वाले अमित शाह लॉन्गेस्ट ही नहीं बल्कि सक्सेसफुल लॉन्गेस्ट टर्म पूरा कर चुके हैं। और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये तो बस शुरुआत है।